1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आया था तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया था और आज आप देखेंगे कि हर सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में कंप्यूटर्स पर ही काम होता है और अब कंप्यूटर हमारी व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। इसी तरह से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो भी आने वाले वर्षों में सब कुछ बदल कर रख देगी और भविष्य में ड्रोन्स के बिना इंसानों का शायद कोई काम होगा ही नहीं। और इसकी एक झलक आज से शुरू हुए इस ड्रोन फेस्टिवल में भी दिखी। इस फेस्टिवल में आज भारत की पहली ड्रोन टैक्सी का एक प्रोटोटाइप पेश किया गया जो एक बार में 200 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकेगी और इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर अधिकतम 200 किलोमीटर तक चल सकती है। इस टैक्सी को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वर्ष 2030 तक यानी आज से 8 साल के बाद भारत में ऐसी ड्रोन टैक्सी चलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा वर्ष 2030 तक ऐसे अनेकों ड्रोन्स आ जाएंगे जिनकी मदद से आप खेती कर पाएंगे, सामान की होम डिलीवरी हो पाएगी, एम्बुलेंस ड्रोन्स आ सकेंगी और सरकारी कामों की निगरानी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। यानी 2030 तक भारत दुनिया में ड्रोन्स का सबसे बड़ा हब बन जाएगा और इसके लिए भारत सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। और इसी साल फरवरी में ड्रोन्स के आयात को लेकर नए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत अब कोई भी कंपनी ड्रोन्स के सिर्फ स्पेयर पार्ट्स ही दूसरे देशों से मंगा सकती है, लेकिन उन्हें ड्रोन्स यहीं भारत में रहकर ही अब बनाने होंगे। यानी अब आपको मेड इन इंडिया ड्रोन्स देखने को मिलेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अब तक भारत में ड्रोन्स के आयात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। सारे जो ड्रोन्स आते थे विदेशों से आ रहे थे। वर्ष 2014 तक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन्स का आयात ब्रिटेन करता है और इसके बाद इस सूची में भारत का नाम है। पूरी दुनिया में जितने ड्रोन्स का आयात होता है उनमें लगभग 22% की हिस्सेदारी अकेली भारत की है। हालांकि अब इस तस्वीर को बदलने की कोशिश हो रही है और इस समय भारत में ड्रोन इंडस्ट्री 9,240 करोड़ रुपए की है जो वर्ष 2026 तक 15,400 करोड़ रुपए की हो सकती है। ड्रोन टैक्सी की कल्पना पूरे विश्व में होती है कि इसका व्यावसायिक कैसे इस्तेमाल हो, आपके घर पर, आपके छत पर, आपके बालकोनी में, आपके पार्क में इस तरह का कोई भी प्रोटोटाइप या प्लेन आए जिसमें पैसेंजर आपको उठाए और आपके वर्क प्लेस पर लेकर जाए। भारत में भी इसकी कल्पना की गई है और ये ई प्लेन इसका नाम दिया गया। आप सब देख रहे हैं कि इसमें एक पायलट होंगे, एक पैसेंजर होगा और ये लगभग 200 केजी पे लोड ले जा सकता है और 160 किलोमीटर की स्पीड से भी जा सकते हैं। 2024 से ये सर्टिफिकेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, जिसमें 2 साल लगेंगे और 2025 से ये कमर्शियल ऑपरेशंस में लॉन्च हो जाएगा। ये जो ड्रोन है ये सॉइल की हेल्थ कैसी चलती है, उसमें पानी कितना गया, उसमें डिजीज़ लगी नहीं कि कीड़ा लगा, जैसे वो लगता है उसका ये इंतज़ाम करके दे देता है आपको कि भाई साहब यहाँ पर आपका पानी ज़्यादा चला गया, यहाँ कम चला गया, यहाँ कीड़ा लग गया, इसको पकड़ा जाए। ये वो करके 3-4 साल में इतना डेटा इकट्ठा हो जाएगा इन सारे जब ये ड्रोन उड़ेंगे कि सरकार ऑलमोस्ट ये बता पाएगी पूरे हिंदुस्तान के किसानों को कि जैसे कहते हैं ना फूड मैनेजमेंट कर पाएगी कि यहाँ पर ये उगाया जाए, इसमें ये इतना पानी जाया जाए, ये क्रॉप लगाई जाए, इसको इस सीजन में लगाया जाए। आजकल आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर या पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं, उसमें ड्रग्स होते हैं और आर्म्स होते हैं, लेकिन भारत की भी अपनी तैयारियां होती है। उन ड्रग्स लाए हुए जो ड्रोन हो उसको कैसे मारा जाए वही सिस्टम आपको दिखाते हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है और पाकिस्तान हो या चाइना हो या दूसरे जो बॉर्डर से आते हैं जो भी इस तरह के अनवांटेड ड्रोन, उसको मार गिराया जाएगा बॉर्डर पर ही। देखिए ये जो ड्रोन हमने बनाया है ये स्पेशली मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए हमने बनाया है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए। आज जो डिमांड है मिलिट्री की, जो ऑपरेशंस है कि बहुत सारे ऊंचाइयों पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे गाड़ियाँ या आदमी पहुँचने में दिक्कत होती है, लिहाजा ये लॉजिस्टिक्स यूवी इसको कहते हैं। ये 40 से 60 किलो तक का वज़न 18,000 फीट की ऊंचाई पे जाके भी ये 8 से 10 किलोमीटर तक ये सफ़र कर सकता है। जो इसमें अभी एग्जिस्टिंग बैटरी लगी है उस बैटरी से ये कम से कम 10 किलोमीटर
ट्रैवल कर सकता है 5000 मीटर की ऊंचाई पर। और ये आर्मी के पर्पज से ही, आर्मी के यूज़ के लिए है? जी हाँ, हमने बनाया सेना के लिए है और इसका ट्रायल कारगिल में पिछले साल हमारा ये किया गया था, वहाँ पे कारगिल की जगह पे, और ये सक्सेसफुली वहाँ पे इसने परफॉर्म किया था। अगर कोई अपना सिपाही घायल हो जाता है तो उसको सिर्फ 3 या 4 मिनट में इसमें उनको रखा जा सकता है। जब वो उस दौरान उनका ब्लड प्रेशर, सारे जितने भी हेल्थ से रिलेटेड पैरामीटर हैं वो ट्रांसमिट होते रहते हैं बेस स्टेशन में, जो मेन चिकित्सालय है वहाँ पर, और डॉक्टर देख सकता है उस समय दौरान कि इनकी हालत क्या है। और जैसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर एक आदमी को ले आने में कम से कम 15 से 24 घंटे लग जाते हैं, ये सिर्फ 15 या 20 मिनट में आदमी को चिकित्सालय में पहुँचा देगा, जो कि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.